होती है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी वृत्ति टिकी हुई है एक जगह पे। वो कैसे अपनी ओर हमें खींच लेते हैं, वही चेतन वृत्ति से। हमने कैसे जाना कि हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, हमें ज्ञान देने में समर्थ हैं? क्योंकि उनकी वृत्ति हमारी वृत्ति को शांत कर देती है, जो हमारी वृत्ति चल रही होती है। और तो कोई है नहीं ना अनुभूति। क्या अनुभूति है हमें कि हमारा मन उनके समीप जाते ही शांत हो जाता है वहाँ पे। वही हमने चेतन वृत्ति से जाना अपने। जैसे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। हम कभी कभी कहते हैं आज मेरा मन बहुत शांत है। आती है ना ये वाली फीलिंग भी? तो हमने कैसे जाना उसको, कैसे अनुभव किया? वैसे तो साक्षी से क्या, पर ये मिल के बोल रहा है मेरा मन शांत है, ये तो मिल के बोला ना, वृत्ति के द्वारा जानना ना। हमारी वृत्ति शांत हो गई है ना, हमारी वृत्ति शांत हो गई। कहते हैं अगर हमें साक्षात्कार करना है तो हम कैसे करेंगे? विक्षेप वृत्ति वाला तो साक्षात्कार कर नहीं सकता। उसके जिसके फूलने बोध चल रही हैं अंदर, वो एकाग्रता के साथ बैठेगा कैसे और जानेगा कैसे? ये तो अनुभव का विषय है। हम किसी को दिखा तो सकते नहीं है, अनुभूति कर सकते हैं। और ये अनुभूति कैसे होगी? जब हमारी वृत्ति शांत होगी। शांत वृत्ति के द्वारा निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होगा। बुद्धि का भी तो रोल है ना उसमें। अब हम यहाँ बुद्धिजीवी बन के बैठे हैं। बुद्धिजीवी बन के ये हम ले रहे हैं, अंतःकरण से ज्ञान को ले रहे हैं। वह संकल्प से रहित अपने आप में स्थित होता है, जो साक्षात्कार करता है अपने स्वरूप का। जब बुद्धि निर्मल होती है तब अपने में आप को पाती है। जब बुद्धि में राग द्वेष होता है या तेरा मेरा चल रहा होता है, तब अपना स्वरूप कहाँ होता है? वो तो नेड़े भी नहीं आ सकता। राग द्वेष तो दूसरों से होता है और दूसरे नेड़े आए पड़े होते हैं। तब जब अपनी बुद्धि भी शांत होगी, निर्मल होगी, तब हम अपने आप का अनुभव करेंगे। मैं तो वही रूप हूँ जो गुरुदेव मेरे को दिखाना चाहते थे। हे राजन, जब तक अपनी बुद्धि निर्मल ना हो तब तक शास्त्र और गुरु से ईश्वर नहीं मिलता। तभी तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी उपदेश देकर चले जाएं तो भी कोई फायदा नहीं है, जब तक मेरे को खुद को जिज्ञासा नहीं है, अपनी खुद की तीव्रता नहीं है अपने आप में बैठने की। मेरा खुद का अपना प्रश्न नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए मैंने ये मनुष्य शरीर धारण किया। कब कहते हैं जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आप वह दिखता है, और जब अपनी बुद्धि निर्मल नहीं होती तब शास्त्र और गुरु से भी ईश्वर हमें नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ा रोल किसका है? अपना स्वयं का है ना। तो क्या मेरे को खुद को जिज्ञासा है, वो तत्परता है, मेरा प्रश्न है? जो प्रश्न करते हैं ना स्कूल में टीचर से, वो जब टीचर आंसर देती है तो वही बालक ध्यान से सुनता है, चाहे और सुने चाहे ना सुने। वो वाला बच्चा जरूर ध्यान से सुनेगा क्योंकि उसने खुद प्रश्न किया है। अब ऐसे जब ये मेरा खुद का प्रश्न होगा कि मैं यहाँ से छूटना चाहती हूँ इस जंजाल से, तब गुरु और शास्त्र का एक
महावाक्य इस अंतःकरण रूपी पर्स में मैं भरूंगी। भरकर क्या करूंगी? निकालूंगी जब आएगी तो स्थिति। व्यवहार में निकालूंगी, है ना। भरते रख दियो हुंदा भी तो कोई फायदा कहनी ना। व्यवहार विच तलायो वो ठन ठन बात लापा क्या किया? आपन ने कुछ कमाई तो की नहीं, भर के रख दी, कंजूसी दिखाई। तो ऐसी कंजूसी किस काम की? अब इसलिए कहते हैं जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आप वह दिखता है। जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो तब बुद्धि निर्मल होती है। अब बुद्धि निर्मल कैसे हो, ये भी तो प्रश्न है ना। उन्होंने तो कह दिया जब बुद्धि निर्मल होगी तब लिख से भी देखूँ, इतना शास्त्र भी पढ़ गिनो ता भी कुछ कहनी, गुरु महावाक्य डेडी में ता भी कुछ कहना थी सी लाउन अपनी बुद्धि निर्मल की में थी से। अब कहते हैं जब संसार की सत्यता ना हो हृदय में, मतलब संसार से वैराग्य हो, संसारी झूठा लगे, ऐसा कुछ दिखे ना कि मेरे को फिर से दोबारा आना है। नहीं तो बहुत लोगों के मुंह से यही सुना है मैं दोबारा जन्म गिनते ना मैथ की टीचर बन सा। बताओ जो इस बार मैथ की टीचर बनी बैठी है उनसे जाके पूछ लो उनको क्या मिल गया है। मतलब क्या उनको संसार अच्छा लग रहा है ना, तभी कह रहे दोबारा जन्म गिन सा मैं। अब दोबारा क्या संसार में ऐसा कुछ तो रखा नहीं है कि दोबारा आने की इच्छा हो। दोबारा कब आया जाता है? जब हम कोई अपनी वस्तु भूल जाते हैं ना, उसको लेने के लिए आएंगे। एक जगह मैं रख आई हूँ, वो भूल गई हूँ, तो मैं जाऊंगी दोबारा उसको उठाने के लिए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं कहूँ कि मैं भूल आई हूँ। सब तो नकली है, मिट्टी के खिलौने हैं सारे। क्या लेने के लिए आए हम दोबारा? कुछ सत्य लगे जिसको मैं लेना चाहती हूँ, फिर तो अंदर इच्छा हो कि मैं दोबारा आऊँ। जब ये वाली भावना खत्म हो जाएगी अंदर से कहने का मतलब है तहे दिल से, अंदर एक कण भी ना हो इस भावना का या कोई विषय का, कोई विषय रह ना गया हो शेष, अभी मेरे को वो चाहिए। जब पूर्णता वैराग्य आ जाएगा इस संसार से, फिर जाकर ये क्या होगा? आत्मा का अभ्यास। अभ्यास कब होगा? पहले तो वैराग्य आना जरूरी है। पर बाहर लगे ये सारा झूठ है, मिथ्या है, मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का वही है जो मेरे गुरुदेव मेरे को महावाक्य दे रही है। मेरे काम का बस वही है। अब गुरुदेव ने तो महावाक्य दे दिए, ठीक है, महावाक्य वाणी से दिए, उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अपने अभ्यास से करेंगे ना। उसका खाली सुनने मात्र से तो नहीं हो जाएगा ना। तब ये अपनी हो, इच्छा हो, ये वाली प्रबल इच्छा हो कि गुरुदेव ने कह दिया ये संसार मिथ्या है, ठीक है, मिथ्या दिख रहा है, अब फिर मैं क्या करूं? अपना अभ्यास बढ़ाओ। कैसे? जब भी कोई प्रतिकूलता आए ना, तब देखूं ये प्रतिकूलता किस पे आ रही है। क्या अंदर जाता है वो जो प्रतिकूल अवस्था आई, वो अंदर मेरे को लग रही है या अंदर से ये आ रहा है ये तो नहीं चल रहा है वैसे। किसको किसको सुधारेंगे हम? सुधार सकते हैं हम किसी को, पर पकड़ कैसे होती है? मैं माँ, मैं बच्चे को ना सुधार सा तो क्या दी माँ आई केड़े तेरे बच्चे न। कोई माँ कहनी, कोई बच्चे कहनी। पहले तो ये वाली भावना हटाएं। जब ये अंदर से हटेगी ये वाली भावना, फिर देखो फिर लगेगा ये नाटक हो रहा है ना, अटक तो अटकी ना। जब ये बुद्धि के अंदर दृढ़ हो जाएगा कि
मेरे को अब कहीं नहीं अटकना, अभ्यास स्वतः हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, स्वतः वो अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब हमारा होमवर्क चल रहा है, क्या चल रहा है याद है? कोई भी परिस्थिति आए तो लगे कि गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। अब लगे भी ना कि गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, स्वतः स्वाभाविक देखते देखते पार हो जाओ। आगे चलना है ना, आगे चलना है ना। अभी कोई रुकता है तो वो भले ऐसे चले, नहीं तो इससे एक आगे वाला स्टेप ये है कि ये भाव भी मन के अंदर ना आए कि गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, स्वतः स्वाभाविक वहाँ से निकल जाएं। वही तो बात है ना, करना कुछ नहीं है। देखो ये अभ्यास की बलिहारी है। पहले तो ये लगे तो सही गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रही हैं, बार बार यही लग रहा है ना। अगर ये अभ्यास चलता रहता फिर ये भाव भी नहीं आता मन के अंदर कि गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वो तो स्वतः स्वाभाविक अलग हो जाती है, परिस्थिति अलग हो जाती है, वो मैं तो देखने वाला बन गया। पहले ये देखो, यहाँ से अभ्यास करना है पहले। अभ्यास की बलिहारी जितनी जितनी होती जाएगी ना, ये वैसे ही अपने आप, कुछ है तो नहीं कि हम ऐसे ये वाला बटन दबा देंगे अब ऐसे होगा। ये अभ्यास की बलिहारी है, ये अभ्यास की बलिहारी है। उस समय परिस्थिति में हम मिल जाते हैं कि नहीं मिलते, ये देखने वाली बात होती है। अगर मिलते हैं तो वो ध्यान में आता है कि गुरुदेव परीक्षा ले रही हैं। अब ऐसे ऐसे निकलते 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 वो लेवल सम होता जाए, फिर ये भी ना सोचना पड़े कि गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं। अपने आप को अलग देखने का अभ्यास ही इतना बन जाए कि वो स्वभाव बन जाए अपना। ये स्वभाव बन जाएगा तो फिर तो सारा कुछ ही अलग है। मैं तो वही साक्षी रूप में बोलूँगी थोड़ी, फिर मैं ब्रह्म हूँ, वो बोलने में थोड़ी आएगा। फिर ये अभ्यास जितना होगा तब ये होगा। अगर मन के अंदर ये भाव आ रहा है ना, वो ये भी ना बोलना पड़े, अपने देखते रहो, अभ्यास करते रहो, बस अपने आप अलग होता जाएगा। वो बटन कुछ है नहीं हमारे हाथ में कि हम ये बटन दबा देंगे, अब यो शुरू थी वैसे अब ये वाला शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हर पल निरीक्षण होता रहता है, होते 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 वो स्वभाव नहीं बन विंदा अपना। जो गालियाँ देते हैं उनका कितना स्वभाव बना पड़ा होता है, तो ये अपने स्वभाव के अंदर लाना है ना हमें। स्वभाव के अंदर ले आएंगे तो वही हूँ मैं, तो वही ब्रह्म हूँ। मुँह से भी क्यों बोलूँ मैं, मन के अंदर भी क्यों आए, वही बात है। आए क्यों? अभ्यास जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा। मैं हर बार क्या मैं बोल दी रहे सतगुरुदेव मेरी परीक्षा गिन देते हैं। ये तो शुरू दी सीढ़ी है ना चलन की ते अपनी, है ना, वही सीढ़ी है ना अपने चलने के लिए भी चल रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या, गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये बोलने का मतलब क्या कि मैं अलग अलग देखूं। मतलब तो यही है ना कि मैं अलग अलग देखूं। अब हर बार उसको क्यों लेके आना, अलग अलग देखने का अभ्यास की क्रिया ये बढ़ती जाएगी, वो अपना स्वभाव बन जाएगा, फिर वहाँ पे लगेगा भी नहीं हमें कुछ। अब इसलिए कहते हैं जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो, तब बुद्धि, निर्मल बुद्धि में तेरा मेरा आएगा ही नहीं।
प्रतिकूल अवस्था ठहरेगी ही नहीं, वो वैसी निकलती जाएगी, स्लिप होती जाएगी। ये तो संसार है, ये संसार को तो मैं देखती पी हाँ। कहते हैं वही हे राजन, सब भाव अभाव रूप जो देह आदि पदार्थ हैं वे असत्य और केवल भ्रम मात्र हैं। दृढ़ता कहाँ है अपनी? मेन बात यही है कि संसार में दृढ़ता है। ये संसार के जो भाव वाले पदार्थ हैं, अपना परिवार भाव वाला है, वे सब तो बड़ा कहीं दृढ़ता है कि नहीं है। अब कहते हैं ये असत्य और केवल भ्रम मात्र है, यही भाव वाले पदार्थ। इनका क्या करें फिर? उनकी अवस्था का त्याग करें। अब नहीं तो लगता है मेरा बच्चा मेरे को गाली दे, ये भाव अगर मन के अंदर आता है ना, लानत दे देवना नाल दे नाल दे। क्यों लानत देवनी है? माँ बन गई है, कुछ बन गई है ना, बनी है तो बच्चा लग गया ना। नहीं तो खुशी थी वे मेरा यो कर्म भी कटीज गया, मैं यो पिछले जन्म में कोई बॉल मारती आई हो सब ब्लैक बॉल रिटर्न थी गई। नहीं तो प्रसन्नता आवे, फेस खेल बने ऊँटे में अपना। कहते हैं जैसे कोई मार्ग में चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं, परंतु उनमें वह कुछ राग द्वेष नहीं करता। बाहर पागल गालियाँ दे जाती हैं रास्ते में, तो बुद्धि में क्या होता है? पागल है ना, और साथ में उसके साथ कोई संबंध भी नहीं है, तो मन के अंदर कुछ उठता है उसके प्रति? नहीं। ऐसे ही घर में रहकर हो, ऐसे घर में रहकर हो, किसी के प्रति कुछ ना उठे, निकले वहाँ से आराम से। वैसे ही देह और इंद्रियों के स्नेह से रहित आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। देखो जैसे वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे हमें राग द्वेष नहीं होता, ऐसे हमें अपने संबंधों से कोई राग द्वेष ना हो। जब वहाँ पे राग द्वेष नहीं होगा ना, तब अपनी वृत्ति अपने स्वरूप के साथ जुड़ जाएगी। जुड़ने का भी क्या कहना, वो है ही वो बोला, क्योंकि बाहर तो रुक नहीं रहा, उसकी बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब वो क्या है? वही है ना, वही अपना रूप है, तभी तो कुछ रुक नहीं रहा उसके अंदर। कहते हैं वो तब अपने आप में स्थित है, उसमें देह आदि इंद्रजाल की तरह ये सारा कुछ मिथ्या है। ये लगे ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये लगना चाहिए। जब तक ये लगता नहीं है ना, तब तक अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ। देख, क्योंकि हम साक्षी अपने स्वयं में, मैं अपने आप को कैसे चला सकती हूँ? गुरुदेव तो बहुत युक्तियाँ दे रही हैं, कौन सी युक्ति अपनाओ? सबके लिए अलग अलग युक्ति होगी, किसी के लिए एक जैसी युक्ति नहीं होगी। हर कोई चले, जहाँ रुका है वहाँ से आगे चलना है हमें। तब होगा जब ये सारा मिथ्या दिखेगा, मोह माया जाल दिखेगा, उनकी भावना दूर से त्याग कर नित्य आत्मा में स्थित हो जाए। पहले तो त्याग करना पड़ेगा, पहले त्याग करना पड़ेगा। त्याग का फल वैराग्य स्वतः आएगा। मैं कहूँ पहले मेरे को वैराग्य आने आएगा? नहीं आएगा। अब देखो, जिनके बच्चे कहना मानने वाले हैं, उनकी मोह आसक्ति बहुत 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 होगी, वो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनका असली रूप दिखा दो, कि हाँ मेरी मोह आसक्ति ना रहे। और जिनके बच्चे कहना मानने वाले नहीं हैं, वो धनभागी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मोह आसक्ति नहीं होगी वहाँ पर, और वो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। अगर गुरुदेव ने धनभागी नहीं बनाया तो प्रार्थना कर लो गुरुदेव से
है ना। गुरुदेव इनका असली रूप दिखा दो कि मैं कभी रुक ना जाऊं यहाँ पर, क्योंकि ये सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा बीच में, ठीक है। अब अगर वहाँ रुक गए तो हमारा ये जो हम कर रहे हैं ना सारा विफल जाएगा। ये हम जितना भी कर रहे हैं ये लास्ट टाइम के लिए कर रहे हैं कि वो संस्कार मेरे अंदर जाए, ठीक है। या तो इस भाव से चलें या फिर इस भाव से चलें कि गुरुदेव आपने ऐसे मेरे को बच्चे दे दिए हैं, मेरा कहना मानने वाले, मैं अपना काम जल्दी कर लूँ, ठीक है। या इस भाव से चलें, दो भाव हैं अपने पास, क्योंकि भावों की सृष्टि है। इस सृष्टि से निकलना अब हमको कैसे है, उसके लिए युक्ति चाहिए, हमें युक्ति से मुक्ति मिलेगी हमें, तो इस हिसाब से हम निकल सकते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे संसार के अंदर। गुरुदेव से शुक्राना करें हर स्थिति में, शुक्राना करते 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 आगे निकल चलें।